हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज एक मैथ का, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन हो चुके थे उसके आगे से नया टाइप बी तक हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। इसके बाद हम देखते हैं टाइप सी। ठीक है, टाइप सी में थोड़े कुछ अलग लेवल के आपके क्वेश्चन होंगे और आपकी कुछ बेहतर समझ बनेगी। ठीक है, सक्सेसिव मेथड पूरी मैथ में काम करेगा आपका शुरुआत से लेकर अंत तक। ठीक है, आइए आज हम थोड़े पढ़ रहे क्वेश्चन जहाँ पे शेष वाले जब क्वेश्चन आ जाते तो उन्हें कैसे लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा एडवांस तरीके हैं, एडवांस क्वेश्चन है, क्वेश्चन की भाषा चेंज होगी। जब क्वेश्चन की भाषा चेंज हो जाए तो हम कैसे करेंगे उन क्वेश्चनों को। ठीक है, अभी टाइप सी लिख लीजिए आप, मेथड लगेंगे आपके वही आपको बताए जा चुके हैं। कोई मेथड लगे या ना लगे, सक्सेसिव मेथड आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए आप। कहां तक हो गए थे क्वेश्चन, कितने हो गए थे? क्वेश्चन नंबर 12 हो गए तो क्वेश्चन नंबर 13 डाल लीजिए आप। देखिए, पहले एक क्वेश्चन समझो बेसिक, उसके बाद चले अपने जे वाले। अकेला देखिए क्वेश्चन, मैंने अपनी आय को 30% बाबू को दिया। मैंने अपनी आय का 30% बाबू को दिया। हाँ, गजेंद्र बाबू। तथा शेष का 20% शिवम को दिया। तथा शेष का 20% किसको दिया? शिवम को दिया। देखो बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं अपन लोग। यदि मेरे पास अभी भी 2000 रुपए बचे हैं, यदि मेरे पास अभी भी 2000 रुपए बचे हैं, तब मेरी प्रारंभिक आय बताइए। वैसे मेरे पास है नहीं है 2000 रुपए, तब मेरी प्रारंभिक आय बताइए। अब करो कोशिश, अगर लग जाए जैसे लगे अपन तो बताएंगे। इसको बताएंगे 3 मेथड से। ठीक है, इसके बाद आएंगे जितने भी। देखो एक चीज तुम ध्यान रख लो, ये टाइप सी किस चीज की बेस्ड है? ये शेष की बात हो जाए जब, यहाँ पे वो शेष वाली बात हो रही है यहाँ पे, कि जब दे दे किसी को चीज, उसके बाद जो चीज बचे उससे क्या परिवर्तन हो रहा, फिर वो सब वो टाइप है। ये किसी को दे दिया हमने 30% दे दिया, उसके बाद जितना बचा उसका अगले को दिया, उसके बाद जो बचा था उसका अगले को दिया, तो उससे कैसे क्वेश्चन बनते, अब वो टाइप देख रहे हैं अपन लोग। ठीक है, देखो यार, जब बिल्कुल नहीं आए तो सबसे पहले तो अपन पूरी तरह से बिल्कुल बेसिक पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ मेथड 1। मान लो तुम्हें कुछ भी नहीं आता इसमें, ना सक्सेसिव मेथड पता है, ना कुछ पता है, कुछ भी नहीं है पता, अपन लोग कैसे करते इसको। ठीक है, देखो मानने तो यार मान तो लेते अपन हर किसी को अपना। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन को मानने को, मैथ है पूरा मानना अपन को। मेरी प्रारंभिक आय बताओ। मान लो भैया मेरी प्रारंभिक आय 100 रुपया। ठीक, हमेशा मैथ में याद देखो, कोशिश करो 90% चांसों में कि जब भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन हो, हमेशा 100 माने, क्योंकि 100 से जल्दी तो आराम से कट जाते और आराम से सॉल्यूशन निकल जाता। मान लो भैया कि माना मेरी प्रारंभिक आय 100 रुपए। मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया जब तक आपकी अर्थमेटिक चले, आपको बस एक काम करना, क्वेश्चन की भाषा के अकॉर्डिंग चलना। क्वेश्चन जैसे बोलता जाए वैसे लेते जाओ क्वेश्चन को, आराम से क्वेश्चन सोल्व कर दो, चला जाएगा। अब देखो, आपको पढ़ लो क्वेश्चन की भाषा। पहले तो हर क्वेश्चन में क्या करते हैं, बेसिक मेथड से लगाते, पहले तो वही करते कि जो लास्ट में निकालना है उसी को मान लेते हैं अपन लोग। आ जाओ, मैंने अपनी आय का 30% बाबू को दिया। आय भैया कितनी है, यहां पे देखो तो बेटा, आय कितनी है 100। देखो 100 के साथ एक कंडीशन है यार, कि 100 में अगर आप 20% घटा दें तो 80 बचेगा। ठीक है, 100 में 30% घटा दें तो 70 बचेगा, 100 में 20% जोड़ दें तो 120 हो जाएगा। और चीजों के साथ ऐसा नहीं होगा कि 90 में आप, ठीक है, 100 के साथ अपन को जो फायदा मिल जाएगी। तो भैया प्रारंभिक आय हुई मान ली हमने 100। इसके बाद क्वेश्चन में रखा कि मैंने अपनी आय का 30% दिया बाबू को। अब भैया अगर आपने 30% दे दिया बाबू को तो आपके पास कितने बचे, 70%।
ठीक है, 70% या 70 रुपया, ठीक है, 70 इकाई बची, 70 इकाई में 70% बचे अपने पास, मतलब 30% गया, 100 का 30% गया तो अपने पास बचे 70 रुपया, ठीक है, बाबू को दे दे। ये 70 कब बचे, जब बाबू को दे दिए हमने, उसके बाद बचे हमारे पास कितने, 70। उसके बाद कह रहा तथा शेष का 30% शिवम को दिया, शेष का 30%, अर्थात जो शेष बचे हैं तो हमारे पास, अर्थात 70 का 20% दिया शिवम को, तो भैया निकालो थे 70 का 20% कितना हो रहा, पहले तो 70 का 20%, 20 500 5 14 बराबर 14, ठीक है, अर्थात 14 दे दिए तुमने शिवम को। अब अगर भैया 70 में से तुमने 14 दे दिए शिवम को, ठीक है, तो अब कितने और बचे, अब तुम्हारे पास 70 में से 14 जाएंगे, कितने बचे, अब 70 थे बाबू को देने के बाद, अब भैया तुमने 14 शिवम को दे दिए, तो अब 86 बचे, अब बचे कितने हमारे पास रुपये, 56, जब हमने शिवम को भी दे दिए, ठीक है, अब बचे कितने, 56। और क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि मेरे पास अभी भी 2000 बचे हैं 56, और क्वेश्चन कह रहा है 2000, अर्थात 56 इकाई बराबर है किसके, 2000 के, ठीक है, तो 56 इकाई किसके बराबर है, 2000 की, तो एक इकाई बराबर किसकी होगी, 2000 बटे 56 इकाई, ठीक है। और पूछ क्या करा, मेरी प्रारंभिक आय बताइए, अर्थात 100 इकाई की वैल्यू बताइए। प्रारंभिक आय हमने कितनी मानी थी, 100, एक इकाई की वैल्यू 2000 बटे 56, तो 100 इकाई की वैल्यू कितनी होगी, 2000 बटे 56 गुणित 100, ठीक है, ये हुआ आपको आंसर। इसके बाद आपको इसे कर सकते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है, और आराम से ये हुआ आपका आंसर कि इतनी थी मेरी प्रारंभिक आय, ठीक है। और कोई डाउट हो आप बोल सकते, डाउट होना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। इसके बाद देखो मेथड ये सब जले वाले हैं, आगे किसी ना किसी क्वेश्चन में मेथड इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर होंगे, आगे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो इसी मेथड से लगेंगे, जहां पे माननी पड़ेंगी चीजें, कुछ क्वेश्चन होंगे जो फॉर्मूले से लगेंगे। तो एक तो हो गया आपका ये मेथड। अब आ जाए मेथड नंबर 2 पे, कितना 35-71 पॉइंट, 35 में तो हो ही नहीं सकता यार, 35 हो ही कैसे भी नहीं हो सकता यार। 2000 तो उसके बाद बचे ही थे, 2000 बचे हैं सब कुछ देने के बाद, तो उसकी प्रारंभिक आय तो ज्यादा ही होगी, 2000 से तो आंसर ऊपर ही आएगा वैसे। तो 35-71 2000 से ऊपर ही, हाँ 35-71 हम सुना अकेले, 35 अकेला, हाँ तो सही है, तो सही है, वही हम कह रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ भैया मेथड 1 से अपन ने देख लिया, अब आ जाओ मेथड नंबर 2 से। ये सब वही मेथड है जो तुम्हें हर जगह दिखते रहते, ठीक है। देखो एक मेथड यार ऐसा है, उसका जनसंख्या वाले क्वेश्चन का जो फेवरेट मेथड करा जाता है, जब जनसंख्या वाले क्वेश्चन आ जाते, किसी नगर की जनसंख्या इतनी थी, उसमें 20% की वृद्धि हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, वर्तमान में जनसंख्या हुई 2,44,000, ठीक है, तो प्रारंभिक जनसंख्या बताइए। ये वही वाला फॉर्मूला है, इसमें जैसे अपन यही चक्रवृद्धि ब्याज वाला, कि जहां पे अपन लोग देखते थे A = P 1 + R/100⁻T, ये वाला फॉर्मूला हर इस जगह पे अपन लोग लगा सकते। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगता, एक जनसंख्या वाले क्वेश्चन, जब भी जनसंख्या वाले क्वेश्चन लग जाए, अगर तुम्हें सक्सेसिव मेथड लगाना तो डायरेक्ट जे वाला फॉर्मूला लगा दो, जहां पे ए देखो ये तो चक्रवृद्धि ब्याज का है, लेकिन अपन अगर ऐसे जनसंख्या वाला फॉर्मूला बनाए तो इसमें क्या होता कि जो ए है यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे ए है वो बताएगा आपकी किसकी, हाँ ए बताएगा आपकी वर्तमान जनसंख्या को, ठीक है, और पी बताएगा प्रारंभिक को, ठीक है, अर्थात शुरुआत में कितनी जनसंख्या थी। हाँ प्रारंभिक को बताएगा ये, मतलब इस तरफ जो आंसर निकलेगा, ठीक है, पूरे सॉल्यूशन को ए बताएगा ये, पी बताएगा आपको प्रारंभिक को, 1 + R की जगह पे लिखनी है आपको दर, कितने प्रतिशत दर दी गई है 100, टी है आपका समय। हैंकी रखा है रखा दो आप, ठीक है, फैन चला रहे हैं बर्बाद, तुम्हें चाहे गर्मी लगे भाई, चाहे कुछ सर्दी लगे, चाहे कुछ, 2 मिनट के लिए बस, 2 मिनट नागर। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना हमेशा जो इस तरफ लिखा होगा राइट हैंड साइड तरफ, उससे हम मानते हैं हमेशा वर्तमान जनसंख्या के परिवर्तन के बाद अब कितनी हो गई वो यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं प्रारंभिक कि जो शुरुआत में थी, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, तुम्हें करना क्या है कि भैया मैंने अपनी आय का 30% दिया बाबू को, मान लो भैया हमारी आय है x, कितनी है, माना आय बराबर x, दूसरे मेथड से लगा रहे हैं, आय बराबर है भैया x, मान लो भैया जी हो गई अपनी x आय, ठीक। इसके बाद
गुणा 30% दिया बाबू को। किसको दिया? 30% दिया बाबू को। देखो यहाँ पे बचे शेष का क्वेश्चन कह रहा है कि शेष का इतना दिया, शेष का इतना दिया, तो कैसे लगाना क्वेश्चन को? आई थी इतनी, भैया से 30% दे दिया आपको बाबू को, तो कितने बचा आपके पास? 70%। कितने बचा? 70%। तो आई थी x, अब बची कितनी? 70%। अर्थात x की 70% तो बची अपने पास, जितनी भी आई थी उसकी 70% बची। पैसा हटाने के लिए अपन लोगों का भाग कर दिया, समझे? अर्थात अब अपने पास इतनी आय बची, अगर हम बाबू को दे दें उसके बाद, ये है x है क्या? प्रारंभिक आय। ठीक है, आ जाओ, बाबू तक पहुंच गए अपन लोग। इसके बाद कह रहा कि शेष का यानी इतने का 20% शिवम को दे दिया। इतने आय का हमने 20% दे दिया शिवम को। ठीक है, तो अपने पास इतनी आय का 20% शिवम को दे दिया, तो अपने पास कितनी आय बची है? कितनी? यहां पे देखो पहले, अभी यहां पे देखो कि अपन ने इतनी आय बची थी अपने पास। इसके बाद कह रहा है कि भैया जो शेष आय बची यानी जे बची अपने पास शेष आय बाबू को देने के बाद, कह रहा है कि 20% इसकी आय का शिवम को दे दिया, 20% दे दिया इस आय का, 20% दे दिया, अब बची 80%। कितनी बची? 80। इस पूरी की बोल रहा है 80, अकेली x की नहीं बोली यार, ये 80। इस पूरी की जो अपने पास बची है उसका बचा अपने पास कितना? 80%। जब क्या हुआ? जब हमने शिवम को दे दी। ठीक है, ठीक है, इतना बचा। बता अब अपने पास बची कुल मिला के इतनी राशि, अपने पास बची कुल मिला के इतनी राशि, जब अपने शिवम को भी दे दी, बाबू को दी, इतनी बची पूरी। और क्वेश्चन कह रहा है कि रियल में मेरे पास बची है कि 2000, अर्थात इस पूरे का मान है 2000। ठीक है, अब निकालो स्टेप। अब तुम वही कर लो, x की वैल्यू अब तो तुम निकाल ही लोगे, काट दो बेसिस ने। अब बस तुम्हें क्या करना है? काटना है। 20 चौको 80, 20 पंच 100। ठीक है, इसके बाद बस ये काट दो, यहां से निकलेगी तुम्हारी x की वैल्यू, जो x की वैल्यू निकलेगी वही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ये था आपका मेथड नंबर 2। अब आएंगे अपन लोग मेथड नंबर 3 पे, जो है आपका सक्सेसिव मेथड। आ जाओ ये सक्सेसिव मेथड पे, मेथड नंबर 3। अब देखो ये सक्सेसिव मेथड में जलवा शिवम, इतनी कलाकारी करनी नहीं है अपन लोगों को सक्सेसिव मेथड के, अगर अपने पास है तो। इतनी अपन लोग इतनी देर से कथा लिख रहे हैं और ये सब कर रहे हैं कि ये कर दो, वो कर दो, बाबू को यहाँ पे दे दो, उन्हें यहाँ पे दे दो, कुछ नहीं करना। आ जाओ सक्सेसिव मेथड पे। सक्सेसिव मेथड से लगाया तुम लोगों ने किसी ने? सक्सेसिव मेथड से लगाना चाहिए था एक बार। आ जाओ देखो सक्सेसिव मेथड से क्या करना, बस 2 मिनट के लिए देखो, यहाँ पे देखो बड़े से बड़े तुम क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे देखो सक्सेसिव मेथड में क्या करना। सक्सेसिव मेथड का पहला नियम क्या होता है कि हम प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलेंगे डायरेक्ट। 30% लिखा था, पहले तो प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलो, 30% की बनेगी फ्रैक्शन 3/10। ठीक, और 20% वहां पे लिखा तो 20% की बनेगी कितनी? 1/5। ये बनाई अपन ने फ्रैक्शन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया जाता जब शेष वाले क्वेश्चन हो। देखो यहाँ पे लिखेंगे प्रारंभिक और यहाँ पे लिखा जाता है बची हुई, जितनी बची है। ठीक है, अब तुम्हें देखो यहाँ पे क्या करनी कि भैया अपनी आय का 30% बाबू को दिया, अर्थात 10 थी, 10 का 30% कितना हुआ? 3 दे दी, अर्थात 10 थी, बची कितनी है? 7। जब हमने बाबू 10 यहाँ पे लिखो, 7 लिखो यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि शेष का 20% शिवम को दिया। अब 20% शेष से तुम्हें कुछ मतलब नहीं है सक्सेस में। ठीक है, इसके बाद कह रहा है 20% शिवम को दिया, अर्थात 5 का 20% कितना है? 1, अर्थात 1 दिया, अर्थात 5 थे हमारे पास, हमने 1 और दे दिया, तो 5 से हमारे पास बची अब 4। 5 लिखो यहाँ पे, 4 लिखो यहाँ पे, कर दो बस, गुणा हो गया काम। ठीक है, ठीक है, अब इसको कहेंगे हम प्रारंभिक आय, यानी जो हमारी प्रारंभिक आय थी, और ये है भैया इसे हम कहेंगे हम बची हुई आय, अर्थात जब हमने शिवम को दे दी और बाबू को दे दी उसके बाद बची हमारे पास 28 इकाई। ठीक है, या 28 यूनिट। और क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास रियल में बची है 2000, तो 28 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2000। पहले 2000 आई थी, पहले पिछले राष्ट्र के क्वेश्चन में 28 यूनिट की वैल्यू निकाली थी 2000। ठीक है, तो भैया 28 इकाई की वैल्यू 2000 है, तो 1 की इकाई की वैल्यू कितनी होगी? 2000/28। और अपन से पूछ के आ रहा है प्रारंभिक आय कितनी है? 50 इकाई, तो 50 इकाई की वैल्यू हम निकालेंगे 2000/28 गुणित 50, आंसर। नो डाउट, सक्सेसिव मेथड बेस्ट है भाई। डाउट हो तो पूछ सकते हैं एक बार। डाउट?
बच्ची तो यही समझो जो बच्ची हुई है 2028 अच्छा वो चलो फिर से देख लो। देखो ये तो तुम्हें पता ही है कि प्रारंभ का हमेशा सक्सेसिव मेथड में इस तरफ होगी। देखो क्वेश्चन है बची वाला और शेष वाला। अब देखो बची और शेष वाला है तो यहाँ पे जो अपना आएगा, जो भी चीज आएगी वो बची और शेष को चीज को निर्धारित करेगी। और तब सक्सेसिव मेथड में जब पुराने क्वेश्चन में देख रहे थे वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो आया था वो प्रारंभिक आई थी और यहाँ पे जो था वो अंतिम आई थी, ठीक है, वर्तमान कीमत थी। यहाँ पे बची हुई का बताया जा रहा है कि भैया बाबू को दे दिए, श्रम को दे दिए, तो अंतिम में कितने बचे तुम्हारे पास रुपए, तो वो रुपए जो बचे वो यहाँ पे आए। यहाँ गुणा करते हैं यहाँ पे लोग सक्सेसिव मेथड में, 10 का किया 5 में तो 50 आए, 7 का किया 4 में तो 28 आए, ठीक है। अगर हमारे पास 50 इकाई थी पहले रुपए और जब हमने बाबू को दे दिए, श्रम को दे दिए, तो हमारे पास बचे अब 28 इकाई, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भैया 28 नहीं बचे, हमारे पास रियल में बचे तो है 2000, तो 28 इकाई की वैल्यू है 2000, ये बताना चाह रहा हूँ क्वेश्चन तुम्हें, ठीक है। 28 इकाई की भैया 2000 है तो एक की होगी 2000 बटे 28, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है प्रारंभिक आय बतानी है, अर्थात 50 इकाई की तुम्हें वैल्यू बतानी है, 2000 बटे 28 इंटू 50, ये हुआ आपका आंसर। इसे करेंगे आपको आगे सॉल्व, ठीक है। आइए इसके बाद देखिए, अब आ जाओ क्वेश्चनों पे थोड़ा जल्दी जल्दी। अब देखो जल्दी आएंगे भाई, अब लगेगा क्वेश्चन सिर्फ सक्सेसिव मेथड से। भाई तुमने मेथड तुम्हें तीनों इसलिए बताया कि तुम्हें डाउट ना हो कि दूसरा कोई बता रहा कि भाई ये ऐसे मेथड से लगा, तुम लोग बैठे सामने, तुम कह रहे हैं हमने नहीं पढ़ा ये मेथड, पढ़ोगे तुम हर चीज, ठीक है। तो चाहे 2 मेथड हो 3 मेथड करना सक्सेसिव मेथड से बस, ठीक है। दिल्ली बसी लड़की का मुकाबला दुनिया कोई मिसवर्ड नहीं कर सकती, वही चीज है कि फॉर्मूले कितने भी आ जाए लेकिन सक्सेसिव मेथड का मुकाबला भाई कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। आ जाओ ऐसे क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है समझ 12 यार, कब से चल रहा है यार, कब से 12 बार चल रहा है 12 के आगे नहीं बढ़ रहा है यार, 12 स्पेशल डेट है का, 12 स्पेशल डेट है हमारे लिए तो 9 फरवरी है, 13 फरवरी है। आ जाओ हाँ लिखो क्वेश्चन, एक पुस्तकालय में तुम्हें सॉल्व करना है क्वेश्चन सक्सेसिव मेथड से करना बस। लिखो एक पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी भाषा में है, 30% किताबें हिंदी भाषा में, शेष किताबों का 40%, शेष किताबों का 40% फ्रेंच में है तथा शेष किताबों का 60%, तथा शेष किताबों का 60% स्पेनिश भाषा में है। सक्सेसिव के अलावा कहीं पर नहीं जाना। शेष बची 84 किताबें अंग्रेजी भाषा में है, शेष बची 8400 किताबें अंग्रेजी भाषा में है, तो पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या बताइए। तो पुस्तकालय में टाइम बताना है 7:20 तक हो जाएगी खत्म। लगाओ वैसे ही करना, उस क्वेश्चन की भाषा समझ के लगाओ वैसे ही, जैसे अपन लोगों ने सक्सेसिव मेथड की वो देखी है। देखो यहाँ पे एक पुस्तकालय में 30% किताबें डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड पे आएंगे, और सक्सेसिव मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम प्रतिशत वैल्यू को साधारण मान में बदलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बदल देते हैं बिना क्वेश्चन पढ़े हुए। 30% को हम बदलेंगे फ्रैक्शन में, 3/10 बनेगी। 40% को बदलेंगे 4/10 अर्थात 2/5 बनेगी। उसके बाद 60% को बदलेंगे 3/5 फ्रैक्शन बनेगी, ठीक। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एक साइड में प्रारंभिक किताबें, यहाँ पे बची हुई किताबें, ठीक, कोई डाउट नहीं।
इसके बाद क्वेश्चन आ जाओ लैंग्वेज पे, वो ये बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। एक पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी भाषा में है। कितनी है? 30% किताबें हिंदी। शेष किताबों, देखो शेष आ गया, अर्थात तुम्हें एक तरफ लिखनी है बची और एक तरफ लिखनी है प्रारंभिक। ठीक है, देखो एक बार बता रहे, जल्दी दोबारा नहीं बता पाएंगे कि बाद में समझ में ना आए कि एक पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी की है, 30, और क्वेश्चन में लिखा है कि शेष किताबों का, अर्थात तुम्हें बची किताबें एक बार लिखनी है, बची कितनी है किताबें, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है शेष किताबों का, क्वेश्चन कह रहा है शेष बची, क्वेश्चन कह रहा है शेष किताबों का, तो तुम्हें बाद में बची किताबें लिखनी एक साइड और एक साइड लिखनी प्रारंभिक किताबें। ठीक है, सक्सेसिव मेथड के केस में 30% किताबें थी हिंदी की, अर्थात 10 थी कुल, 10 थी कुल और 3 थी हिंदी की, तो भैया 3 किताबें हिंदी की थी, तो बची किताबें कितनी है, अर्थात हिंदी के अलावा कितनी? 7। ठीक है, 10 थी तो 10 थी कुल किताबें 10, जिसमें हिंदी भी है, स्पेनिश भी है, फ्रेंच भी है, वो सब है। ठीक है, लेकिन उनमें 30% हिंदी की है, अर्थात 3 हिंदी की हट गई, तो 7 किताबें बची दूसरी भाषा की। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि 40% फ्रेंच में है, अर्थात 5 किताबें किसकी है टोटल, उसमें से 2 किताबें हैं किसकी? फ्रेंच की। तो शेष किताबें कितनी बची? 5 है टोटल, हर में कहा आपसे हमेशा टोटल लगेगा, और 2 किताबें इसमें कह रहा है कि भैया 40% फ्रेंच में है, अर्थात जो 2 है वो फ्रेंच में है, तो बची कितनी है? 3, यानी 5 है कुल, तो बची कितनी है? 3। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि शेष किताबों का 60% स्पेनिश भाषा में है। 60% की फ्रैक्शन बनी 3/5, यानी 5 किताबें कुल हैं और 3 हो गई स्पेनिश की, तो बची कितनी है? 2। 5 है कुल किताबें, बची कितनी है? 2। ठीक है, ठीक है, अर्थात अब बची ये। अब आ जाओ इनको करो गुणा, 10 × 5 = 25, 250, 42। ठीक है, अर्थात हमारे पास कुल किताबें पूरे पुस्तकालय में थी 250 इकाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम 30% किताबें हिंदी की हटा दें, 40% फ्रेंच, शेष किताबों का 40% फ्रेंच में है और 60% स्पेनिश भाषा है, उसके बाद हमारे पास लास्ट में बची है कितनी? 42। और असल में क्या कह रहा कि हमारे पास शेष बची है 84 किताबें, 8400 किताबें जो है अंग्रेजी की, तो ये 42 किताबें जो बची है यही है 8400 किताबें इंग्लिश वाली। ठीक है, अर्थात 42 इकाई की वैल्यू बताना चाह रहा है कि 8400 है। अब अगर 42 इकाई की वैल्यू है 84 है, तो एक की कितनी होगी? 8400/42। 42 से 200 किताबें एक इकाई की वैल्यू है। कह रहा है कि कुल किताबों की, अर्थात प्रारंभ में शुरुआत में कुल पुस्तकालय कितनी थी? 250 इकाई, तो 250 इकाई की वैल्यू निकालनी है, 200 × 250, अर्थात 25 दूनी 50, 1 2 3, 50,000 पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या। धन्यवाद। टीचर तो हरदम यही सोच, नहीं तो यार भाई टीचर तो हरदम यही सोचता कि स्टूडेंट आगे प्रगति करे और आगे बढ़े, हम 2 मिनट में लगा रहे, तुम तो 30 सेकंड में लगाओ, तभी तो सक्सेसफुल है। अब अगर हम ही लगा रहे हैं नहीं, सही है, सही, तो तुम्हें बस क्वेश्चन समझनी और क्वेश्चन भाषा पर क्वेश्चन तो तुम्हें सॉल्व करनी है, जो तो प्रैक्टिस करोगे तो 200-250 क्वेश्चन की बुक ले जाके आराम से। ठीक है, बस एक बार वो, लेकिन बेसिक वो तो एक बार तुम समझ जाओ, बस फिर आराम से लगाओ क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। नाम बताओ कोई, इस पे नाम चेंज करने हैं, नाम अच्छे ही लगे इसमें, अच्छा नाम बताओ कोई लगे क्वेश्चन दमदार। नाम बताओ भाई, अच्छा नाम बताओ यार क्वेश्चन के लिए। प्रतीक्षा अपनी आय का 12.5% दैनिक उपयोग की वस्तुओं में, 12.5% दैनिक उपयोग की वस्तुओं में खर्च करती है तथा शेष आय का 30% घर के किराए पर खर्च करती है। यदि अब उसकी बचत 2940 रुपए है,
तब प्रतीक्षा की आय बताइए। आ जाओ भैया सक्सेसिव मेथड पे। सबसे पहले बना लो सीधी फ्रैक्शन। 12.5% को हम, बहुत बढ़िया, बहुत सही यार। 12.5% को हम बनाएंगे सबसे पहले फ्रैक्शन में। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने याद की है कि 1/8 होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा 30% लास्ट में। 30% की वैल्यू कितनी होगी थी? 3/10। अब आ जाओ भैया, यहाँ पे लिखेंगे प्रारंभ में और यहाँ पे लिखते हैं बची है जो, ठीक है। अपने यहाँ का 12.5% देने को उपयोग में खर्च कर दिया, अर्थात 8 थी और 1 कर दिया खर्च। तो 8 तो थी प्रारंभिक और 1 खर्च कर दिया, तो बची कितनी है? 7, ठीक है। इसके बाद शेष आएगा 30% कर दिया घर के किराए पे खर्च, अर्थात 10 थी, खर्च कर दिया घर के किराए पे 3 इकाई, तो 10 थी और 3 खर्च कर दिया, तो कितनी बची? 7, ठीक है। अब करते हैं हम इसका सक्सेसिव मेथड में गुणा। 10 × 8 80, 37 49, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो 49 बची है और 80 थी कुल आय, यानी पूरी आय जो थी प्रतीक्षा की वो थी 80 और प्रतीक्षा के पास अब बची है कितनी? 49, जब उसने दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च कर दिया और घर के किराए पर खर्च कर दिया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि रियल में उसके पास 2940 रुपए बचे हैं, अर्थात 49 इकाई की वैल्यू है 2940 रुपए। तो एक इकाई की वैल्यू कितनी होगी? 2940/49, ठीक है। और हमें निकालनी कितनी की? 80 इकाई की। 2940/49 × 80 कर दो ये 7 से 7 7 7 28, 7 2 7 2 42, 7 6 42, 60 8 6 48, 4800 रुपए आंसर। तो ये प्रतीक्षा की आय कितनी थी? 4800 रुपए थी, ठीक है। अब आ जाओ, 2 क्वेश्चन और बचे आज के लिए। 2 क्वेश्चन और देखने हम लोगों को। एक क्वेश्चन जो कोई लगा देगा भाई आज उसके लिए सुंदर के समोसे हमारी तरफ से, ठीक है। और अगर 2 लगा दो तो सुंदर के समोसे और गुजिया हमारी तरफ से, ठीक है। और जो सुन लेना ना भाई, नहीं लगा पाए तो उल्टा हमें खिलाना पड़ेगा, ध्यान रख लेना मेरा, ठीक तो फिर बाद में कहो, ध्यान रखना। आ जाओ लिखो क्वेश्चन। अगर सुंदर की बात आ गई, सुंदरी के नाम से लिखना पड़ेगा। लिखो भैया, सुंदर के पास कुछ धनराशि थी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सब? 12। क्वेश्चन नंबर बोलो एक बार। 15। देखो सुंदर के पास कुछ धनराशि थी। चलो कोई भी हो, सुंदर के पास कुछ धनराशि थी। 16 है, चलो 16 से। उसने उस राशि का 30% भाग एक वस्तु को खरीदने में भाई समोसे की बात है, ध्यान रखना। ज्यादा है तो तुमसे खा लेंगे हम, समोसे की बात है। एक वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया। हमें लगता है हमने बिना बोर्ड में क्वेश्चन लगाया तुमने सॉल्यूशन कर दिया उसका। हमें लग रहा है क्वेश्चन ही लगा, बर्मा ने पहले सॉल्यूशन कर दिया। एक वस्तु को खरीदने में खर्च कर दिया तथा शेष भाग का 10% यातायात पर खर्च कर दिया। है तो भाई सुंदर खर्चीला यार। खर्चीला है सुंदर। तथा 60 रुपए दान दिए। समोसा ऐसे थोड़ी ना दे रहा तुम्हें आसानी से। तुमको सोच रहे आसानी से दे देंगे। 60 रुपए दान दे दिए। यदि अब उसके पास 1200 रुपए बचे हैं इसे हम बताएंगे तुम्हें एक मेथड से और सक्सेसिव मेथड से तुम्हें खुद लगाना, नहीं है तो फिर कल पूछना, ठीक है। वैसे ए वाले क्वेश्चन के लिए सक्सेसिव मेथड की अपेक्षा ये जो अगला को मेथड बताया जा रहा है सक्सेसिव मेथड कल बताएंगे। फिलहाल तुम लगाने का सक्सेसिव मेथड से कितनी बुद्धि लगा रहे हो, फिलहाल तो लगाओ जैसे है।
1200 रुपये बचे। तब यातायात पर खर्च की गई राशि बतानी तुम्हें। तब यातायात पर खर्च की गई राशि बताइए। ये क्वेश्चन लगाना भाई तुम्हें। एक तुम्हें हिंट दे दे रहा है, तुम्हें इसमें वो वाला मेथड लगाना जो अपन लोगों ने एक समान के लगाया था शुरुआत वाले क्वेश्चन में आज के दिन में, जब 3 तरीके से बताए थे वो क्वेश्चन। उससे पहले एक से लिखा था, उसके बगल में फिर उसका मल्टीप्लाई किया था और लास्ट में लिख दिया था जो बचा था, उसके अकॉर्डिंग लगेगा ये क्वेश्चन। करो कोशिश। चलो देखें, इतना टाइम है नहीं, अपने 5-10 मिनट बचे। चलो देखो यहाँ पे है, रुके हैं यार हम तो। देखो यहाँ पे सुंदर के पास कुछ धनराशि थी, ठीक है। हमें नहीं पता कितनी धनराशि थी। मान लो सुंदर के पास थी x, कितनी थी x। सॉल्यूशन चल रहा, मानो सुंदर के पास धनराशि बराबर x। अभी कुछ नहीं किया उसने, उसके पास धनराशि थी x रुपए थे। x इकाई मान लो, रुपए नहीं मारे जाते, x इकाई में मारी जाती है हमें संख्या, ठीक है। अब देख रहे हो तुम, अब देखो यहाँ से देखो के लिए क्वेश्चन टाइप चेंज है। x ही इसकी प्रारंभिक, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसने उस राशि का 30% भाग एक वस्तु को खरीदने में खर्च कर दिया, और बाद में कह रहा है कि शेष की बात हो जाए तो हमेशा तुम्हें 30% भाग खर्च कर दिया। उसके बाद शेष बची कितनी, अगर प्रारंभिक ये थी 30% खर्च कर दिया तो उसके बाद अब कितनी बची, प्रारंभिक आएगी 70% बची, ठीक। अब उसके पास बची कितनी, इतनी धनराशि, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि तब शेष तथा शेष भाग का 10% यातायात पे खर्च करिए, अर्थात इतनी पूरी का, ये बची पूरी, अकेली x नहीं, अब इसकी पूरी की बात की जा रही कि इतनी पूरी धनराशि का 10% भाग यातायात पे खर्च कर दिया, अर्थात इतनी राशि का 10% अगर यातायात पे खर्च कर दिया तो इतनी राशि का कितना बचा उसके पास, 90%। 90 बचा, 10% जाता है तो भैया इस राशि का अब बचा उसके पास 90%, ठीक है। 90% बचा, हाँ 90% को हटाएंगे बचे लगेगी 100, 90% बचा तथा 60 रुपए इतनी राशि बची, अर्थात उसके पास अब कुल कितनी बची, इतनी, ठीक है, इतनी बची। उसके बाद कह रहा है कि 60 रुपए दान में भी दिए, इतनी बची थी 60 रुपए भैया दान में दे दिए, तो और कमी तो हुई राशि, ठीक है, इतनी बची। और कह क्या रहा है कि अब उसके पास 1200 बचे हैं। अब कितने बचे, 1200, ठीक है। अब आ जाओ, 1200 को 60 को ले जाएंगे उस तरफ तो जो हो जाएगा 1260, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, 9 7 63, 63 x बटे 10 100 बराबर 1260, ठीक है। कोई डाउट, 7 से कर जाएंगे, 9 से कर जाएंगे, 9 से कर जाएंगे, 9 7 63, 9 1 9, 3 9 चौको 36, ठीक है। यहाँ पे 0, 7 से काटेंगे, 7 दूनी चौकी 2, 2000। बहुत सही यार नागर जी, यार समोसा कितने समोसे ले, 1 की लगी थी, 2 की, 3 की, बहुत सही, ठीक है। तो ये हो गए भाई यातायात। समोसा भाई हम नहीं दे पाएंगे, हाँ ठीक है। अभी ये हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। ये भाई समोसा जा रहा है हमारे जेब से, हम सोच रहे थे अब बच गए आज। देखो हल वो मोबाइल हल तो नहीं है, हाँ जा रहा है यार रुपये। चलो देखो यहाँ पे 2000 रुपए बचे, अर्थात 2000 आ गई किसकी, सुंदर की भैया कुल आय या प्रारंभिक आय थी वो आ गई कितनी, 2000 रुपए। अब आ जाओ क्वेश्चन पे कि तब यातायात पे खर्च की गई राशि बतानी तुम्हें, और यातायात पे खर्च की गई राशि कितनी थी, कि 2000 रुपए तो उसकी कुल आय थी, और कह रहा था कि उसने उस राशि का 30% भाग दिया किसको, वस्तु खरीदने में, 30% वस्तु खरीदने में किया था खर्च, अर्थात उसके पास 70% बचा था कुल राशि का, 70%। उसके बाद कह रहा है कि तब शेष भाग का 10% किया यातायात पे खर्च, अर्थात इस राशि का उसने 10% खर्च किया यातायात पे, ठीक है, यानी 10/100। ये है उसके यातायात पे खर्च की गई राशि। सीधा इसलिए नहीं लगेगा, क्वेश्चन पढ़ो तुम ऊपर कि सुंदर के पास कुछ धनराशि थी, उसने उस राशि का 30% किया वस्तु खरीदने में खर्च, तो
30% खर्च कर रही है, तो अब उसके पास कितनी राशि बची? 70%। अर्थात जितनी कुल राशि थी उसमें 70% बची, तो कुल राशि अपनी निकली कितनी है? 2000, और उसकी 70% ये हो गई। उसके बाद क्या किया उसने कि शेष भाग का, अर्थात जो बचा है ये शेष भाग, इसका 10% यातायात पे खर्च किया। ये है 10%, इस राशि का 10%, इसका इतना खर्च किया यातायात पे, तो ये निकलेगा आपका पूरा यातायात पे खर्च। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 7 दूनी 14, आंसर आया रुपए 140, अर्थात 140 रुपए उसने। भैया बता समोसे का प्लान, गए समोसा। अब यार हम खिलाएंगे यार, फिर भी तुम देखो तुमने उतने आगे तक ले गए, 2000 तक, जो छोटी बात थोड़ी थी, 2000 तक तुम ले गए, तुमने जो इतनी सब की, यहाँ तक भी पहुंचे।